हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। देखिए, अगर ओला की हम बात करते हैं तो जब Q1 के रिजल्ट आए थे तो थोड़ा सा नंबर जो आए थे Q1 के वो Q4 से बेहतर थे और ऐसा लग रहा था कि कंपनी का जो एक ख़राब समय चल रहा है, सेल्स डाउन होती चली जा रही हैं, रेवेन्यू भी गिरता चला आ रहा है, वो थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आया था Q1 में। तो ऐसा लग रहा था कि जब Q2 के रिजल्ट आएंगे तो थोड़ा सा नंबर्स में और सुधार देखने को मिलेगा, सेल्स का नंबर भी और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब Q2 के रिजल्ट आ जाए हैं तो नंबर्स जो है जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नंबर देखेंगे तो Q1 से भी ज़्यादा नंबर आपको ख़राब जो है वो Q2 के देखने को मिलेंगे। तो यानी कंपनी का जो समय ख़राब चल रहा था वो फिर से जो है ख़राब समय देखने को मिल रहा है और जो उम्मीदें थी उन पे पानी फिरता हुआ नज़र आया। क्योंकि मैं भी कुछ समय से जब Q1 के रिजल्ट आए थे उस समय से कंपनी को ट्रैक कर रहा था कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा टर्न अराउंड देखने को मिले, तो लेकिन वैसा कुछ हुआ देखने को नहीं मिला है हमें। तो चलिए डिटेल में हम बात करते हैं इनके जो Q2 के रिजल्ट हैं उनके बारे में। कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं इनके जो नंबर्स रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ इन्होंने बेची हैं उसके बारे में। देखिए, तो देखिए, अगर हम Q1 की बात करते हैं, यानी कि 3 महीने पहले अगर हम चलें तो वहाँ पर जो कंपनी की सेल्स हुई थी वो लगभग 68,192 यूनिट गाड़ियाँ जो है वो बिकती हुई नज़र आई थी। उसके पहले अगर आप जाएंगे Q4 में तो 51,000 गाड़ियाँ लगभग बिकी थी। फिर अगर आप Q3 में जाएंगे तो 84,000। तो अगर हम एक साल पहले से नंबर कंपेयर करेंगे तो सेल्स का नंबर आपको लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा था। Q2 लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY24 में लगभग 98,000 यूनिट गाड़ियाँ जो है बिकी थी ओला इलेक्ट्रिक की। फिर Q3 में 84,000, Q4 में आते आते 51,000 और Q1 के जब रिजल्ट आए तो ऐसा लगा कि अब यहाँ से थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा और सेल्स का नंबर जो है वो फिर से थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। लेकिन Q2 के जब रिजल्ट आ जाए तो फिर से उम्मीदों पे पानी फिरता हुआ नजर आया है। क्यों? क्योंकि गाड़ियों का जो बिक्री का नंबर आया है वो 52,666 यूनिट ही देखने को मिला है। तो सेल्स गिरी हैं। अब सेल्स गिरने के सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो जो इनकी प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर भी सेल्स इनकी आप देखेंगे पिछली तिमाही से गिरी है, क्योंकि पिछली बार 17,000 के आसपास यूनिट थी, इस बार 13,000। बाकी जो मैस इनका सेगमेंट है वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो है वो 50,000 से गिरकर लगभग 39,000 जो है वो देखने को मिला है। तो सेल्स का नंबर अच्छा खासा गिरता हुआ नजर आया है। अब पॉजिटिव अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो सेल प्रोडक्शन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 11,744 यूनिट जो है इन्होंने सेल का प्रोडक्शन किया था Q1 में, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 38,000 यूनिट के आसपास जो है वो इन्होंने सेल का प्रोडक्शन किया है। तो सेल का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन जो मेन इनका कोर बिजनेस है, आप कह लीजिए व्हीकल का, वहाँ पर निगेटिव अभी देखने को मिला है। तो ये हो गया सेल का नंबर। अब रेवेन्यू की बात कर लेते हैं ऑटो सेगमेंट के बारे में। देखिए, पहले हम ऑटो के बारे में बात करेंगे, फिर जो इनका सेल का बिजनेस है उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम कंसोलिडेट बेस पे दोनों ही नंबर को कंपेयर करेंगे। फिर देखिए, रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो रेवेन्यू में भी आपको सेल्स जैसा ही ट्रेंड देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ क्वार्टर से रेवेन्यू का नंबर लगातार गिर रहा था। और जब पिछली तिमाही के नंबर आए थे तो वहाँ से ऐसा लगा था कि ठीक है, अब हो सकता है कंपनी का अच्छा समय आना शुरू हो जाए, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे फिर से वही स्थिति हमें देखने को मिली है। अब एक साल पहले आप चलते हैं Q2 के टाइम पे तो रेवेन्यू 1214 करोड़ का था। फिर आते आते Q3 के रिजल्ट आए, लगभग 1,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। Q4 में 600 करोड़ के आसपास देखने को मिला। फिर Q1 के जब रिजल्ट आए तो 826 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, जिससे सभी इन्वेस्टर की उम्मीदें थोड़ा सा बढ़ी। लेकिन अभी अगर आप फिर से देख रहे हैं तो स्थिति फिर वही बनती हुई नजर आई है कि जो इनका रेवेन्यू था वो साल दर साल तो आप देख ही रहे हैं लगभग आधा हो गया है, लेकिन पिछली तिमाही से भी अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो 688 करोड़ का ही रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। तो ये एक फिर से नेगेटिव नंबर्स हमें देखने को मिला है। बाकी प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का कंपनी से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं है, और जो ऑटो सेगमेंट इनका बिजनेस है वो जो है अभी भी लॉस मेकिंग है। और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो 233 करोड़ का लॉस हमें ऑटो बिजनेस में इनके देखने को मिला है। ऑटो की अगर हम बात करते हैं तो पिछली तिमाही में 261 करोड़ का था और इस बार 233 करोड़ का। तो ये एक कह सकते हैं कि जो इनका लॉस लगातार हमें है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि Q4 के टाइम पे आप देखेंगे 705 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके बाद से ये 2 क्वार्टर जो है वो लॉस के हिसाब से बेहतर रहे, क्योंकि यहाँ पर लॉस में थोड़ा सा कमी होती हुई नजर आई है। एक पॉजिटिव छोटी सी चीज़ यहाँ पर आज आपको और देखने को मिलेगी, और वो ये है कि इनका जो एबिटा हमें देखने को मिला है वो पॉजिटिव होता हुआ नजर आया है।
लगभग 2 करोड़ का एबिटा हमें देखने को मिला है और एबिटा मार्जिन 0.3% के आसपास है। अब कंपनी की जो गाइडेंस है वो अभी आपको मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। कंपनी ने गाइडेंस भी अपनी जो है वो रिवाइज की है, जिसकी वजह से आपको आगे अपडेट मिलने वाला है। तो ये हो गया इनका ऑटो बिजनेस सेगमेंट। अब चलते हैं सेल बिजनेस की तरफ। अब सेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत बड़ा नंबर देखने को मिले। मात्र 4 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू सेल बिजनेस से हमें देखने को मिला है। पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो ठीक है, 1 करोड़ ज़्यादा जो है वो कमाई हुई है, लेकिन अभी भी लॉस की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80 करोड़ का लॉस इस बिजनेस से भी हमें देखने को मिल रहा है, जो कि पिछली तिमाही में आपको लगभग 70 करोड़ था। यानी कि इस बार अगर आप देखेंगे तो लॉस और बढ़ा हुआ है। और इस लॉस की अगर हम कंपेयर करते हैं पूरे 5 क्वार्टर का नंबर ले लेते हैं, यानी Q2, Q3, Q4 और 1-2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इनका सेल का बिजनेस है वहाँ पर लॉस जो है वो लगातार आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। पहले 49 करोड़ एक साल पहले सेम क्वार्टर में, फिर 52 करोड़, 53 करोड़, 69 करोड़ हो गया और अभी आप देखेंगे लगभग 80 करोड़ के आसपास इनका लॉस जो है वो पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां पर एक तरफ ऑटो जो बिजनेस है इनका, वहां पर लॉस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे इनका जो सेल बिजनेस है वहां पर जो लॉस है वो लगातार आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक और निगेटिव पॉइंट हमें जो है इनके रिजल्ट में देखने को मिला है। शेयर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट के बाद आप देखेंगे लगभग 3% के आसपास स्टॉक जो है वो नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। कंसोल बेस पे नंबर्स की क्या स्थिति है, तो कंसोलिडेट बेस पे आप देखेंगे रेवेन्यू 690 करोड़ का रहा है, जो कि पिछली तिमाही से आपको कम देखने को मिलेगा और एक साल पहले से लगभग आधा देखने को मिलेगा। फिर प्रॉफिट की अगर हम बात कर लेते हैं तो 418 करोड़ का लॉस अभी हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 428 करोड़ का लॉस था और उससे पहले अगर आप जाएंगे तो 870 करोड़ का लॉस था। तो इस तरह से अगर आप लॉस का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर लगातार जो है थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है, लेकिन एक तरफ आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो इनका सेल का बिजनेस है वहां पर लॉस लगातार कंपनी के इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिले हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान। देखिए कंपनी का मेन फोकस अभी है प्रॉफिटेबिलिटी पर, कि कंपनी को कैसे भी करके प्रॉफिट में लाना। अभी तो कंपनी इस पे प्लान कर रही है। साथ ही साथ कंपनी की तरफ से गाइडेंस को भी रिवाइज किया गया है। अब गाइडेंस की अगर हम बात करते हैं तो पहले जो कंपनी की तरफ से गाइडेंस रेवेन्यू की दी गई थी FY26 के लिए, पूरे साल के लिए, तो वो लगभग 4200 करोड़ के मतलब 4200 करोड़ और 4500 करोड़ के बीच में गाइडेंस जो है वो दी गई थी। लेकिन अभी गाइडेंस को भी आप देखेंगे तो रिवाइज किया गया है। अब इस गाइडेंस को लगभग 3000 करोड़ से 3200 करोड़ के आसपास जो है वो रखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे रेवेन्यू गाइडेंस को कट किया गया है। बाकी रिजल्ट आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है ओला इलेक्ट्रिक की। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर इस वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपकी कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।